1 2 3 4 5 6 7 8 9 शारीरिक कष्ट बिल्कुल ना रहे, ग्रस्त जीवन। इन दिनों देश में दिव्य दृष्टि का दावा करने वाले बाबाओं की ही चर्चा है। देश के कोने कोने में दिव्य दरबार सज रहा है। कोई पर्चे में समस्या और समाधान लिखकर लोगों को हैरान होने पर मजबूर कर देता है, तो कोई चुटकियों में लंबाई बढ़ने का दावा करता है। अब इसे चमत्कार माने या पाखंड, लेकिन ऐसे दरबार जगह जगह सजे हुए हैं जहां भक्तों की भीड़ जुट रही है। निश्चिंत हो जाओ, आपसे मिलेगा आके। अखंड भारत के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी एक ऐसा ही दरबार लगा है। राजपुर मंडी प्रांगण में लगे इस दरबार का नाम है रामलला सरकार का महादरबार। चिंतन मनन विशेष करता है। पैटर्न वही बागेश्वर और पंडुखर सरकार वाला ही है। सत्संग और प्रवचन से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले रामलला सरकार ने करीब 1 घंटे बाद लोगों की पर्चियां खोलनी शुरू की और भक्तों की भविष्यवाणी करने लगे। आपकी 2 संतान रहेगी, संतान होगी। डॉक्टर क्या बोल? जितने लोग उतनी परेशानी और उतनी ही समस्याएं। लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही थी, लेकिन बाबा थक नहीं रहे थे। माइक पर जैसे ही नाम पुकारा जा रहा था, लोग खड़े हो रहे थे और अपनी समस्या बताते उससे पहले ही बाबा पर्ची पर सब कुछ लिख देते। कुछ को तो पास बुलाकर पर्ची भी पढ़ने को कहा। अंक प्रिय 5 है, सही है। जय श्री राम। प्रीति जी, आपकी संतान 2 ही है। रामलला सरकार की जो खासियत उन्हें दूसरे सरकारों से अलग करती है, वो है अंक का जादू। समस्या लेकर आने वालों से बाबा 1 से 10 नंबर के बीच की एक संख्या चुनने को कहते हैं। 1 से 10 के बीच में कोई अंक सोचें, जल्दी से जल्दी, जो फिर उसकी पूरी कुंडली पर्चे में लिख देते हैं। बाबा उस शख्स के पिता का नाम और कई पुश्तों का नाम भी माइक से ही सबके सामने बताने लग जाते हैं। पर्ची में लिखी बातें मीडिया कर्मियों को बुलाकर दिखाने भी लगते हैं। भीषण गर्मी के बीच दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये घटनाक्रम चलता रहा। देखिए, हमारी माता बहनें हैं। हमारा नंबर तो नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत लोगों को नाम लेकर के रामलला सरकार बुलाए और जो भी उनके बारे में कागज में लिख करके रख देते थे, वही बात सत्य होता था। हमारा नाम लेके बुलाए बाबा, हम वहाँ गए तो कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब वो पहले से ही पर्ची में लिख के रखे हुए थे। बाद में हमको स्टेज पे बुला के उस पर्ची को पढ़वाए, तो जो चीज मैं सोचा था वो उस पर्ची में लिखा हुआ था। 10 साल से संतान नहीं हो रही है। डॉक्टर क्या कहता है? सब ठीक है, नॉर्मल है? बहन चिंता न करो, दुनिया में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा वचन है 2023 लास्ट 24 में कन्या होगी, पुत्री होगी। रामलला सरकार के दरबार में आधा दर्जन ऐसे जोड़े भी पहुंचे थे जिनकी शादी को 5 से 10 साल हो चुके हैं। अब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बाबा ने गारंटी के साथ बच्चा होने की भविष्यवाणी की। जब IBC 24 ने पूछा कि क्या भविष्यवाणी करना संभव है, तो उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर में 200 भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। आप भी सुनिए रामलला